पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई वर्सेस एसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम। देखिए क्या क्या निकालना है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। एक तो हमें फोकस निकालना है, ठीक है, एक हमें वर्सेस निकालना है, एक एसेंट्रिसिटी निकालना है और उसके बाद लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम। इतनी चीजें हमें निकालनी है, इस पर फोकस करना है, ठीक है। देखिए पहली बात, यही क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आपको मैं बता सकूं कि जब इस तरह की इक्वेशन है पहले से स्टैंडर्ड इक्वेशन में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। वो कैसे करोगे, देखो हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरह की होती है, एक्स का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इस तरह से होती है होती है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे क्या देखा है 60, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर इसे 1 बनाना है, इट मीन्स आपके माइंड में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि आपको पूरी इक्वेशन को क्या करना है, 16 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो हम वही डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। अगर आप डिवाइड करोगे तो देखिए इसे रेस कर देते हैं हम, ठीक है। तो अब एक यहाँ पे मैं 16 से डिवाइड करी, इसको भी 16 से करी, इसको भी 16 में, ठीक है। तो आपका क्या आने वाला, देखिए क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर अपॉन में 16, ये हो जाएगा x का स्क्वायर अपॉन में 1 और इक्वल्स टू क्या आएगा 1। कुछ इस तरह की इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब ये देखिए ये कुछ इक्वेशन आपको वैसी लग रही है जो कि y एक्सिस पर अगर हाइपरबोला होगा हमारा, अगर होगा तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये इक्वेशन कुछ इस तरह की होगी हमारे पास, जैसे y स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इससे का मतलब हम यहाँ से हमें क्या निकल रहा है, a का a भी मिल जाएगा, यहाँ से हमें b भी मिल जाएगा, क्लियर हुआ। तो अब देखिए a क्या होगा, a का स्क्वायर कितना आएगा 16 और b का स्क्वायर कितना आएगा दैट इज 1। तो हम ये कह सकते हैं a इज इक्वल्स टू क्या होगा, प्लस माइनस का 4 हो जाएगा और b जो है आपके पास क्या होगा, प्लस माइनस का 1, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि हमने कैसे किया है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था हमारे पास एक रिलेशन होता है दैट इज c इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ताकि हम c निकाल सके। क्योंकि तीन चीजें आती है तो हम ये सारा कुछ निकाल सकते हैं आराम से। तो देखिए अगर आप इसे देखोगे तो ये आपका c इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 16, ठीक है, ये कितना आएगा 16 माइनस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू कितना आएगा अंडर रूट 15, ठीक है, कितना आ जाएगा अंडर रूट 15 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब ये देखिए आप इसको किसे रिप्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहला अब इसे इरेज कर देते हैं, हमें सिर्फ ए बी और सी से मतलब था वो हमने निकाल लिया, ठीक है। ये सारा पोर्शन इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए पहला a आ गया आपके पास दैट इज 4 प्लस माइनस का, b इज इक्वल्स टू कितना आ गया दैट इज 1 और जो है c इज इक्वल्स टू अभी निकाला था अंडर रूट 15, ठीक है। अब एक के बाद एक चीजें निकालेंगे। पहला क्या है फोकस, तो फोकस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 प्लस माइनस ऑफ c, क्यों, क्योंकि हमारी जो हाइपरबोला है उसकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो किस पे है, y एक्सिस पे है, तो ऑब्वियस सी बात है y एक्सिस पे लेंगे c को, ठीक है। तो c कितना है 15, तो इसका मतलब ये कितना आ गया दैट इज ये हो जाएगा 0 ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट 15, क्लियर हुआ ये कैसे लिया हमने, ठीक है। अच्छा इसके बाद दूसरा आपके पास क्या है, ये हो गया वर्सेस। वर्सेस क्या होते हैं a, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस माइनस a हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 0 प्लस माइनस, अब a कितना है 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद आपको क्या निकालना होता है, इसेंट्रिसिटी, अभी हमने पढ़ा था इसेंट्रिसिटी इज इक्वल्स टू c बाय a होता है, ठीक है। तो c कितना है अंडर रूट 15 है, अंडर रूट 15 लिख लीजिए, ठीक है, अपॉन में a कितना है आपके पास दैट इज 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। आई होप ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी कैसे लिया है, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का बताया था 2b का स्क्वायर अपॉन में a होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो अब आपके पास देखिए 2b का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू b, व्हाट इज b 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में a कितना आपके पास 4 आया, ठीक है, तो ये 4 हो गया, तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1/2। तो यहाँ से हमने क्या है आपने जो है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी निकाल लिया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार और रिपीट करिएगा इन वीडियोस को, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस मिस्टेक हुई है ये ना 15 नहीं आना चाहिए 17 आना चाहिए, क्योंकि देखिए ना ये हमारे पास था c का स्क्वायर सॉरी अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर था, है ना, तो प्लस करने में थोड़ा मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था 60 प्लस ऑफ 1, तो ये कितना आना चाहिए अंडर रूट 17। तो अब ये थोड़ा सा समझ गए होंगे, यहाँ पे कितना आना चाहिए 17, ठीक है। तो और कहीं मिस्टेक है तो देख लीजिए, ये कितना है 17। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, छोटा सा जो मिस्टेक था मैंने आपको करेक्ट करा दिया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो हाइपरबोला पे वो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, क्या निकालना इक्वेशन। दूसरा क्या बोला विद द फोकाई, क्या क्या गिवन है वो देख लीजिए। एक तो फोकस गिवन है और फोकस में क्या निकल जाता है c, तो c दिया हुआ आपको दैट इज प्लस और माइनस का 3 ये दे रखा है। इसी तरह से बात करें वर्सेस से क्या निकल जाता है a, तो वो क्या होगा प्लस माइनस का जो है अंडर रूट 11/2 ये दे रखा है, क्लियर हो गया, इतनी बात हमें पता चल गई। अच्छा अब इसके बाद क्या है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, लेकिन कौन सी इक्वेशन, हमें कौन सी इक्वेशन करनी है, चाहे तो हो सकता है ये वाली यूज करनी हो, और एक और इक्वेशन मैंने आपको बताई थी वो क्या थी y का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्यों यूज कौन सी यूज कर रही हूँ वो सब बताती जा रही हूँ। देखिए यहाँ पर जो अगर आप देखोगे तो y एक्सिस पे फोकस, ठीक है,
तो इक्वेशन कौन सी यूज करनी है, ये वाली, ठीक है। जब भी हाइपरबोला की ट्रांसवर्स एक्सिस किस पे है, वाई एक्सिस पे, तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, ये वाले। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इस पॉइंट को अगर कोऑर्डिनेट आपने पढ़े होंगे सिस्टम, तो ये एक्स यहाँ पे होता है, वाई यहाँ पे होता है, और आप देख रहे हो वाई पॉइंट यहाँ पर है। क्लियर हुआ, तो कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, ये वाली। तो अब हम यही इक्वेशन यूज करेंगे, तो इरेज कर देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ए पता चल गया है, बी पता चल, सी पता चल गया, बी निकाल लेते। तो अब आपको मैंने बताया था सी इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर और जो है प्लस ऑफ बी का स्क्वायर, यही होता है। अगर आप देखोगे इसे अंडर रूट हटा देते हैं हम, यहाँ पर सी का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे ए का स्क्वायर कितना आएगा आपका, अगर हम ए का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 11/4 आएगा कि नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ए का स्क्वायर कर रहे हैं तो अंडर रूट जो है वो कट जाएगा और 4 आ जाएगा। तो सी का अगर करोगे तो सी का स्क्वायर कितना आने वाला है, देखिए यहाँ पे सी का स्क्वायर भी कर देते हैं, कितना आएगा 9। तो हमारे पास इसमें पुट कर दीजिए 9 इज इक्वल टू ए मतलब 11/4 और जो है प्लस ऑफ बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा 9 माइनस ऑफ 11/4 इज इक्वल टू कितना आएगा, बी का स्क्वायर। तो ये कितना होगा 36, है ना, कितना आ जाएगा 36, ये 11 करोगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 25, ठीक है। कितना आ रहा है 25/4 इज इक्वल टू क्या आएगा, बी का स्क्वायर। क्लियर हुआ, ये कैसे आया आपके पास, ठीक है। तो अब इसे इरेज कर देते हैं। अब ये देखिए इसके ऊपर ये स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू प्लस माइनस का 5/2। तो ये आपके पास b की भी वैल्यू आ गई है, ठीक है। b भी आ गया आपके पास, a भी आ गया आपके पास और c भी आ गया आपके पास। अब हमारा टारगेट क्या है, हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालनी है। तो अब हम इसे इरेज कर देते हैं, क्योंकि और साइड में लिख लेते a क्या है आपके पास, दैट इज आई थिंक वर्सेस ये है, तो प्लस माइनस का अंडर रूट 11/2। इसी तरह से b भी लिख लेते हैं, b कितना है प्लस माइनस का जो है 5/2। और इसी तरह से सी भी लिख लेते हैं, तो सी कितना है आपका, दैट इज प्लस माइनस का 3, ठीक है। इतना हो गया। अब इस सब से हमारी झंझट छूट चुकी है, हमें सिर्फ इक्वेशन निकालनी है। तो अभी आपको मैंने बताया कौन सी इक्वेशन निकालनी है और क्यों निकल अप्लाई करेंगे वो इक्वेशन को। तो वही लगा रहे हैं y का स्क्वायर अपॉन में a। तो a का स्क्वायर कितना होगा, दैट इज 11/4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 11/4 माइनस ऑफ x का स्क्वायर अपॉन में a कितना है आपके पास, सॉरी b कितना आएगा 25/4, 25/4 इक्वल्स टू क्या रहेगा 1, ठीक है। इसको और सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 4 y का स्क्वायर अपॉन में 11 माइनस ऑफ ये हो सकता है आपके पास 4 x का स्क्वायर अपॉन में 25 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये आपके पास ओवरऑल इक्वेशन आ गई। हो सकता है इसको और भी मॉडिफाई किया हो, तो उससे कोई टेंशन नहीं लेना, आपको सिर्फ एलसीएम ले लेना और उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे किया है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी के लिए। थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला वेयर द फोकाई क्या है आपके पास, ये है और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 36 है। देखिए गाइस हर बार मैंने अलग अलग क्वेश्चन दिया, उसका रीजन ये है ताकि आपको टाइप्स को पता चल सके। अगर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो उसके बेस पे तो आप 10 क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने टाइप्स को कवर करने की कोशिश किया है और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ आपको फोकाई। तो फोकाई से एक चीज क्लियर हो गई होगी कि हमारी जो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बनेगी वो क्या बनेगी, y का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस किस पे है, y एक्सिस पे है। क्यों दिख रहा है ना कि x और ये y है। क्लियर हो गया, तो ये आपके पास आ गई। अब इसके बाद लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, b का स्क्वायर अपॉन में a इज इक्वल्स टू कितना आएगा 36। क्लियर हुआ। अच्छा इसे इससे कैंसिल आउट कर दीजिए। तो अगर कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 18। तो ये आप देखिए b का स्क्वायर अपॉन में 18a, ये आपके पास कोई एक रिलेशन आ गया है। क्लियर हुआ, ये हो गया। यहाँ से हम c निकाल सकते हैं, तो c इज इक्वल्स टू क्या आ गया, प्लस माइनस का क्या आ गया 12। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है, कि हमने कैसे अप्लाई किया है। अब हम क्या करेंगे, सीधा अपना जो फॉर्मूला मैंने बताया था c का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर लगा सकते हैं, तो वही लगाएंगे। देखिए c कितना है 12 है, तो 12 का कितना होगा 144 इक्वल्स टू a कितना है आपके पास, देखिए a दिया है क्या, नहीं a तो नहीं है हमारे पास, तो हम a का स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए b का स्क्वायर है, पर b का स्क्वायर क्या है 18 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 18a लिखेंगे। क्लियर हुआ। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आ रही है और ये आप दिख रहा होगा कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करके 2 पॉइंट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। a का स्क्वायर प्लस 18a और माइनस 144 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हम अब क्या है, इसे स्प्लिट इन मिडिल टर्म से कर लीजिए, चाहे b का स्क्वायर माइनस 4ac वाला जो फॉर्मूला था उसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा अब अगर इसे आप अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज a इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा देखिए b, तो माइनस का 18 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये आपके पास क्या होता है b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा 18 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 हो जाएगा 4a कितना है 1 a और c कितना है दैट इज माइनस का 144। क्लियर हुआ इतना, ये समझ में आ गया आपको कैसे लिखा है। अपॉन में 2a भी होता है,
तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 और इंटू 1, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा हमने कैसे किया है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, देखिए माइनस का 18 प्लस माइनस का अंडर रूट ऑफ 18 का कितना था 324, ठीक है, माइनस अगर इन्हें आप करते तो 576 आ जाएगा आपके पास 576, ठीक है, और अपॉन में कितना आ जाएगा 2a। देखिए ध्यान से देख लीजिए कि हमने कैसे किया, सिर्फ हमने जो सिंपल हमारा फॉर्मूला होता है ना हमने उसे ही अप्लाई किया है। ये a तो हटेगा, 2 इंटू 1 तो हमारे पास 2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए ये माइनस हमारे सेक्चुअल में प्लस होना चाहिए, तो यहाँ प्लस कर लेते हैं। अगर आप इन्हें प्लस करोगे तो 6 4 10 और ये भी हो रहा है कुछ 10 और ये 5 3 8 मतलब 9, मतलब ये हमारा कुछ आ रहा है माइनस का 18 प्लस माइनस का अंडर रूट ऑफ 900, ठीक है, अपॉन में कितना हो रहा है 2, ठीक है। तो एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो ये आपके पास ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 18 प्लस का 30, क्योंकि अंडर रूट 900 का कितना आएगा 30 आने वाला है, ठीक है, अपॉन में 2, एक बार प्लस किया, इसी तरह से एक बार ले लेंगे माइनस 18 माइनस का 30 डिवाइडेड बाय 2, क्लियर हुआ। ये कैसे ले रहे हैं हम लोग। अच्छा अब इसके बाद देखिए 18 में से अगर सॉरी 30 में से 18 जाएगा तो 12 बचेगा, 12 डिवाइड बाय 2 तो कितना आने वाला 6, 1 पॉइंट तो 6 आ गया। दूसरा नंबर को प्लस करिए तो ये कुछ बन रहा है 48 हो जाएगा तो हमारे पास 24 आ जाएगा, कितना आएगा 24, बट वो नेगेटिव का आएगा। तो याद रखना हमने नेगेटिव नहीं लेना है, क्लियर हो गया, क्या नहीं करना हमने नेगेटिव नहीं लेना है, ठीक है। एक नेगेटिव को हम क्या कर देंगे, हम इग्नोर कर देंगे। अब आपको क्या करना है देखिए, अब आप b का स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं, एक रिलेशन आया था अगर याद हो आपको, हमने किया था ना 2b का स्क्वायर अपॉन में a इज इक्वल्स टू 36 लिया था इस हिसाब से। तो ये देखिए ये हमने किया था 18 और b का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आया था 18a आया था, ये आया था हमारे पास। अब इसी में हम फिर से वैल्यू डाल देते हैं, तो b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 इंटू a, अभी मैंने बोला नेगेटिव तो लेना नहीं, पॉजिटिव का लेना, मतलब 6 आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 60 और 48 मतलब 108 आ रहा है, तो ये कितना हो गया 108, b का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई दैट इज 108 आती है, क्लियर हुआ। ये कैसे किया हमने, अब सिंपल सा है, हमें तो सिर्फ a भी मिल गया है आई थिंक, है ना, a तो मेरे पास है, b का स्क्वायर भी है, अब हम इक्वेशन में डाल देते तो इक्वेशन ही निकालना, तो क्या आएगी y का स्क्वायर अपॉन में ये आपके पास है a, तो a का स्क्वायर कितना आएगा, a कितना आपके पास 6 का कितना आएगा 36, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास माइनस x का स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा 108 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा दैट इज 1, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे करना था, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गई है आपके पास। तो गाइस जितने मेरे पास क्वेश्चंस थे और टाइप्स थी, हालांकि इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो ये अब हमारा क्या काम रहने वाला है, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने जितना डिटेल में बताना था मैंने ये चैप्टर कॉनिक सेक्शन बहुत डिटेल में बताया है, और मेरी रिक्वेस्ट है कि अब आप एक काम करिए कि जितने इससे के रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलते हैं आप उन्हें सॉल्व करिए अपने घर पे। और कल मेरी जो वीडियो रहेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि मैं इसमें आपको प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस एनडीए में, नेवी में, एयरफोर्स में, एक्सवाई ग्रुप में पूछे गए हैं वो आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज कल वीडियो जरूर देखिएगा जो मैं अपलोड करूंगी, तो ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं एक्चुअल में उनको आपको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो थैंक यू टू ऑल।